हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग को मूव आउट करने में हेल्प कर रहा था। तो विंग के सामान लाने के लिए लंजा विंग के घर गया था, जो कि जियांग हाउस था। पहली बार वो विंग के घर जा रहा था। घर पे कोई भी नहीं था सिवाय सीजीए के। सीजीए ने उन दोनों को हेल्प किया एंड लंजा को हेल्प करते हुए देख के सीजीए बहुत ही हैप्पी थी। विंग ने अपने सारा सामान लंजा एंड सीजीए की मदद से लंजा के कार में रख दिया। अब उनका जाने का टाइम हो रहा था। जाने से पहले सीजीए ने विंग के लिए एंड लंजा के लिए सूप पैक करके दिया था। लंजा ने बहुत मना किया पर सीजीए नहीं मानी। ये देख के विंग ने कहा, ट्रस्ट मी लंजा, अगर सीजीए ने ठान लिया कि वो तुम्हें खिलाकर छोड़ेगी तो तुम उन्हें नहीं रोक सकते। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ लंजा के लिए अच्छा भी हुआ, क्योंकि रात को उसे खाना बनाना पड़ता तो रात को वो सूप ही खा लेगा। फाइनली अब वो लोग निकलने वाले थे। सीजे ने विंग की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फ़ोन पिक करोगे एंड फिर से डिसअपीयर नहीं हो जाओगे। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। ये सब देखते हुए रंजन अपने फेस को टर्न कर लिया। उसे लग रहा था कि ये सीजे एंड विंग का प्राइवेट मोमेंट है। लंजा को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। विंग ने कहा, सीजीए आई डोंट थिंक कि जियांग चैंग। सीजीए ने कहा, मुझे उससे आज बात करने दो। एंड तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम उससे बात करोगे, राइट? बहुत जल्दी। विंग ने कहा, एंड अंकल, आई मीन तुम्हारे पेरेंट्स। सीजीए ने कहा, जब तक वो घर वापस आएंगे तब तक मैं नहीं रहूँगी, बट अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हैंडल कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा, बट अब कैसे करने की ज़रूरत नहीं है। सीजे ने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा एंड शोल्डर को जेंटली स्क्वीज़ किया और कहा, पागल, क्या तुम मेरे बेबी ब्रदर नहीं हो? मेरे अलावा तुम्हारा ख्याल और कौन रखेगा? ये बोलते हुए सीजे ने लंजा की तरफ देखा, बस कुछ सेकंड के लिए। ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया। लंजा को पता नहीं कि विंग ने इस चीज़ को नोटिस किया है या नहीं। सीजे ने कहा, स्पेशली जब मेरा आशियान खुद का ख्याल नहीं रख सकता। विंग ने पाउट करते हुए कहा, सो मीन सीजीए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से डिसअपीयर नहीं होऊंगा। देन सीजे ने विंग ने एक दूसरे को हग किया, बहुत ही टाइटली। सीजे ने विंग को स्क्वीज़ किया। सीजे ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलते सीजे अपने आंसू पोंछने लगा। तो सीजे ने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें भी हग कर सकता हूँ? लंजा का दिल कह रहा था कि उसे रिफ्यूज़ करना चाहिए, बट लंजा का बॉडी ये नहीं मान रहा था। तो लंजा ने नोट किया एंड देन सीजे ने लंजा को हग किया। ये चीज़ बहुत ही अजीब था लंजा के लिए। यस्टरडे उसने अपने भाई को हग किया था एंड देन आज सुबह विंग को एंड अब जियान यार्ली को, जो बेसिकली उसके लिए एक स्ट्रेंजर है। यार्ली ने लंजा को एक लाइट एंड क्विक हग किया। लंजा को बहुत अच्छा लगा। हग करने के बाद सीजे ने लंजा के कानों में विस्पर करते हुए कहा, उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। देन फाइनली वो दोनों अलग हुए। लंजा का नज़र विंग पर गया। विंग के फेस में एक सॉफ्टनेस था, बट कहीं ना कहीं विंग की आंखों में एक सैडनेस था। जैसे विंग ने देखा कि लंजा उसे देख रहा है, विंग ने अपने आइज़ टर्न कर लिया। अब लंजा एंड विंग कार में बैठ गए। लंजा ड्राइविंग सीट में एंड विंग पैसेंजर सीट में। कार के अंदर से विंग ने अपनी सिस्टर की तरफ वेविंग किया। सीजे ने भी वही किया। देन फाइनली कार स्टार्ट हुआ। विंग ने सॉफ्टली कहा, उसने मेरे सीजे को मार दिया था, आई मीन वुशियान ने। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा बट कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कभी भी कहा नहीं कि मैंने फ्लैशबैक में क्या देखा है, एंड वैसे भी मैंने जो कुछ भी देखा है वो कहने लायक नहीं था। सीजे ने मुझे पुश किया था ताकि मैं इंज्योर्ड ना हो जाऊं, ताकि मैं मारा ना जाऊं। अगर मैं पहले ही मर जाता तो सीजे जिंदा होती। ट्रस्ट मी लंजा, मैंने फ्लैशबैक में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो कि बुरा ना हो। मैंने हर चीज़ बुरा ही देखा है। लंजा ने कुछ कहा नहीं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसके पास विंग को सिंपैथी देने के लिए और कोई वर्ड्स नहीं था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, वो ज़िंदा है, तुम्हारा बहना भी ज़िंदा है एंड तुम भी। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। देन उसने कहा, लेट हो रहा है, चलो। एंड लंजा कंटिन्यू ड्राइव करने लगा। वो दोनों सिटी से बहुत दूर आ गए थे।
आसपास जंगल था एंड पहाड़ियाँ थी। जर्नी के वक्त विंग कह रहा था, जो हाउस में जा रहा हूँ वो हाउस वेनचिंग के फैमिली का है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। वेनचिंग का पूरा फैमिली वहाँ पर ही रहता है एंड ये घर वेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आई मीन सिटी से दूर, तो सब लोग यहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं, वेनिंग, वेंचिंग एंड बाकी सब। लंजा ने कहा, एंड अब तुम भी। विंग ने कहा ये बोल के विंग ने अपने हेड को विंडो पे रखा एंड वो हिल्स को देखने लगा। उसने अपने पैरों को सीट के ऊपर उठा लिया। नॉर्मली अगर ये चीज़ कोई और करता तो लंजा गुस्सा करता या फिर कुछ कहता, बट ये विंग है तो लंजा कुछ भी नहीं कहेगा। विंग ने कहा, एंड अब मैं भी। रास्ते में विंग लंजा को गाइड करने लगा। वो लोग एक घने जंगलों के बीच में से निकल रहे थे। फाइनली उन्हें वो फार्म हाउस दिख गया। फार्म हाउस देखते ही विंग ने कहा, होम स्वीट होम। लंजा ने साइड में गाड़ी को पार्क किया। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे एंड गाड़ी से उतरे, सडनली घर का दरवाज़ा ओपन हुआ एंड वेनिंग घर के बाहर आया। उसने कहा, वेगा अब फाइनली आ गए। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आ गया। क्या तुम्हारी बहन आई भी काम पर है? वेनिंग ने कहा, हाँ, वो ओवरवर्क कर रही है, उसका ऑफिस थोड़ा टफ है। विंग ने कहा, ये इडियट्स भी ना। वेनिंग ने कहा, हाँ, बट हमने आपका रूम क्लियर कर दिया है, आपको सिर्फ अपनी चीज़ों को अनपैक करना है एंड रखना है। एंड अंकल खाना बना रहे हैं, सो आई होप आप हंग्री हो। तभी वेनिंग ने लंजा की तरफ देखा एंड नर्वसली स्माइल करते हुए कहा, हाय लंजान, तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा। तुम्हारे बर्निस कैसा है? क्या तुम्हारे पास और कोई पिक्चर्स है? लंजा ने नोट किया एंड उसने अपने फ़ोन को पॉकेट से निकाला। ये सब देख के विंग ने हंसते हुए कहा, अरे अरे, उसे ब्रेथ तो लेने दो। लंजा ने रैबिट्स का पिक्चर ओपन करके वेनिंग के हाथों में दिया एंड वेनिंग तो रैबिट्स को देखकर बहुत खुश हो गया। वो तीनों घर के अंदर आए। घर का अंदर बहुत ही चाउटिक था। सब लोग बिजी थे बट बहुत ही कंफर्टेबल भी था। घर पुराना था बट ये घर जैसा लग रहा था। तभी उनके सामने एक ओल्ड लेडी आया। विंग ने उन्हें हक कर लिया एंड उनके चीक में किस किया और कहा, ग्रैनी वेन, क्या आपको हेल्प चाहिए? ग्रैनी ने कहा, नहीं, अपने आप को सेटल कर लो आइन, हाथ मुंह धो लो एंड डिनर के लिए आ जाओ। देन वो लोग अपस्टेयर्स में गए। देन फाइनली वेनिंग विंग को एंड लंजा को विंग के रूम पर लेकर गया। वेनिंग ने कहा, वेगा, ये आपका रूम है। लंजा ने रूम को ध्यान से देखा। रूम ठीक तो था बट ओल्ड था, बट रूम को क्लीन किया गया है जो लंजा देख सकता था। रूम बहुत ही फ्रेश लग रहा था। ओल्ड था बट फ्रेश था, घर जैसा लग रहा था। विंग ने पहले कुछ कहा नहीं, वो आसपास देखने लगा। वेनिंग ने कहा, मुझे पता है ये उतना भी अच्छा नहीं है, बट हमें लगा कि आपके लिए ये घर ठीक रहेगा। आई मीन ये रूम, आपको स्पेस मिलेगा। अंकल ने मैंने आज सुबह आपके सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। आई होप आपके लिए ये रूम ठीक रहेगा। विंग ने हंसते हुए कहा, वेनिंग, तुम्हें पता भी नहीं है ये रूम कितना परफेक्ट है। आई मीन ये बहुत परफेक्ट है। चलो चीज़ों को अनपैक करते हैं, हमने ऑलरेडी लंजा को बहुत परेशान किया है। लंजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। देन उन लोगों ने लंजा के कार से सारा सामान निकाला एंड विंग के घर पे शिफ्ट करने लगा। लंजा ने घर के सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। सब लोग लंजा को देखकर बहुत हैप्पी थे। लंजा को भी अच्छा लग रहा था। अब लंजा एंड विंग एंड वेनिंग विंग के सारी चीज़ों को अनपैक करने लगे थे। वो लोग थक चुके थे। विंग तो स्वेटिंग कर रहा था। काम करते हुए विंग ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम सब लोग ये सब मैनेज कर लेंगे। तुम एंड सीजीए मेरे हीरोज़ हो। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था। देन विंग ने कहा, मुझे एक बुक सेल्स चाहिए, एक जॉब चाहिए, एंड अगर मुझे जॉब मिल गया तो मुझे एक कार भी चाहिए। लंजा ने कहा, पहले सेटल हो जाओ। ये बोल के लंजा सोच रहा था कि अभी उसे घर चला जाना चाहिए था क्योंकि उसे बहुत ड्राइव करना है। उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। बट कहीं ना कहीं उसका मन चाहता था कि विंग भी उसके साथ उसके घर चले, या फिर विंग उसे यहाँ पर ही रुकने के लिए बोल दे। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि विंग को घर संभालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट लंजा को पता नहीं कि अगर वो यहाँ से चला गया तो क्या होगा। क्या विंग फिर से डिसअपेयर हो जाएगा? अगर हो गया तो? लंजा ने कहा, अगर तुम्हें कहीं जाना होगा मुझे बता देना,
मैं तुम्हें ड्राइव करके लेके जा सकता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, याद रखना लंजा, मैं तुम्हें कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग को, जब भी मुझे बोबा का क्रेविंग होगा, जो मुझे बहुत होता है। लंजा ने प्रॉमिस करते हुए कहा, देन हम बोबा खरीदने जाएंगे एक साथ। लंजा विंग को ये बोलना चाहता था कि विंग लंजा को कहीं भी बुला सकता है। लंजा हमेशा के लिए विंग के साथ ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लंजा के बात सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड वो कुछ टाइम तक लंजा को ही देखता रहा। लंजा ने पूछा, क्या हुआ? विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुमने सीजे को मेरे ड्रॉप आउट के बारे में नहीं बताया था। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, सीजे ने सीजे ने सब कुछ क्लियर कर दिया है मेरे सामने, एंड मुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसे कर नहीं सकते, बट मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया था लंजा। मुझे पता था कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चला तो तुम मुझे हेल्प करने आ जाओगे, एंड ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें इससे डील नहीं करना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें सिर्फ मैं ही संभाल सकता था और कोई नहीं। एंड मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा एंड मैं सब कुछ मेस कर दूँगा। एंड देखो वही हुआ, मैंने सब कुछ मेस कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैंने अपना सारा चांस खो दिया। लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था, बट अब वो अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने कहा, क्यों दूसरों को हेल्प करने के लिए तुम अलाउड हो, बट मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए अलाउड नहीं हूँ? ये सुन के विंग ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। उसने कहा, क्योंकि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही हॉरेबल हूँ। ये सुन के लंजा बिल्कुल फ्रीज़ हो गया। हॉरेबल? विंग ये क्या कह रहा है? क्या उसे पता नहीं कि उसके इन सब शब्दों से लंजा को कितना हर्ट फील होता है? ऑफ कोर्स विंग को पता नहीं, अगर पता होता तो शायद विंग ये सब नहीं कहता, बट लंजा को बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। वो अपने ही दिल को बार बार तोड़ रहा था। लंजा ने कहा, बट रिज़ल्ट तो सेम ही हुआ ना, उन्हें पता चल ही गया तुम्हारी बहन को, एंड ये मेरा फॉल्ट था, सो अब ये मैटर नहीं करता। तभी विंग ने कहा, ये मेरे लिए मैटर करता है, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था लंजा, स्वीट हार्ट। ये बोलने के बाद विंग लंजा के पास आकर बैठा, बहुत पास। लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने कहा, आई एम सो सॉरी। लंजा ने कहा, थैंक यू। लंजा ने ये थैंक यू इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो एक एपोलॉजी डिज़र्व करता है, बल्कि उसने इसलिए कहा था क्योंकि उस दिन लान हुआन ने, लंजा के भाई ने उसे बताया था कि वो विंग पर गुस्सा है क्योंकि विंग ने लंजा के साथ बुरा बिहेव किया है। तो लंजा ने ये थैंक यू अपने भाई की तरफ से बोला था। ये सोचते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा और उसने खुद की तरफ से बोला, आई एम सॉरी टू। ये सुन के विंग का शोल्डर रिलैक्स हुआ। उसने टायर्डली स्माइल की और कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि बहुत देर हो रहा है। उसने कहा, अभी तुम्हें जाना चाहिए लंजा, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आता हूँ, ओके? लंजा ने नोट किया। देन विंग लंजा को बाहर लेके जाने लगा। अब वो लोग कार के सामने थे। विंग ने कहा, थैंक यू अगेन। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया, एंड जैसे उसने विंग की तरफ टर्न किया उसे फील हुआ कि विंग लंजा के बहुत पास है, बहुत ही पास। अगर थोड़ा और पास होता तो उन दोनों का बॉडी टच करता। विंग ने कहा, तुमने बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, एंड आई प्रॉमिस मैं एक दिन ये सब ज़रूर मेकअप कर लूँगा। लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, क्या सच में ज़रूरत नहीं है? ये सुन के लंजा का माउथ ड्राई हो गया। उसने अपने लिप्स को लीक करते हुए कहा, विंग, अगर तुम कुछ याद नहीं करना चाहते, अगर तुम मुझे फिर से कहीं भी टच नहीं भी करना चाहते। बोलते हुए लंजा कुछ टाइम के लिए रुक गया। उसने देखा कि विंग के आइस डार्क हो गया है, वाइट हो गया है। वो लंजा को ही देख रहा था, एंड वो दोनों बहुत करीब थे। लंजा को पता नहीं था कि वो दोनों इतने करीब कब आए। तभी लंजा को याद आया कि आज सुबह उसने विंग को हक किया था, एंड पिछली रात उसने विंग को आई लाइक यू टू भी कहा था, एंड कुछ टाइम पहले विंग उसे स्वीट हार्ट बुलाया था। तो आज ऐसे बहुत कुछ हुआ जो कि इम्पॉसिबल था, बट उन दोनों के बीच में कोई भी ग्रैटिट्यूड एंड ऑब्लिगेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड ये चीज़ विंग को पता होना चाहिए। तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे जीजी हो, थे एंड रहोगे। तुम जिस तरीके से मुझे अपने पास रखना चाहोगे मैं वही एक्सेप्ट कर लूँगा।
हमारे बीच में कुछ भी कंडीशनल नहीं है। बस तुम ये जान लो कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमारे बीच में कोई ग्रैटिट्यूड, कोई ऑब्लिगेशन या फिर कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। वो लंजे का आइस को देख रहा था एंड कुछ सर्च कर रहा था। देन विंग ने हंसते हुए कहा, हम दोनों ही स्टूपिड है। ये बोल के विंग लीन्ड हुआ एंड उसने लंजे को किस किया उसके लिप्स पे। ये लंजे के लिए फर्स्ट किस था। वो विंग के लिप्स को फील कर पा रहा था। विंग के लिप्स बहुत ही ड्राई, कूल थे। लंजे को बहुत ही वार्म फील हो रहा था। एंड जैसे उन दोनों ने किस किया, फिर से उन दोनों की आंखों के सामने फ्लैशबैक आ गया। कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। अलग होने के बाद भी कुछ टाइम के लिए विंग के आइज़ क्लोज थे एंड फाइनली विंग ने अपनी आंखें ओपन किया। लंजे अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच कर रहा था। ये उसका फर्स्ट किस था एंड वो भी विंग के साथ। लंजे को ये भी याद है कि इससे पहले जब भी उन दोनों ने दूसरे को टच किया था एंड उनके सामने फ्लैशबैक आया था, विंग ने कहीं भी स्माइल नहीं किया था। बट अब विंग स्माइल कर रहा था, जो कि बहुत ही स्मॉल स्माइल था, बट फिर वो स्माइल कर रहा था। विंग ने सॉफ्टली पूछा, तुमने क्या देखा है? अब लंजे को बोलने में तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उसने जो देखा है वो उसके लिए बहुत ही इमोशनल था। उसने कहा, मेरी माँ को। लंजे को ये फ्लैशबैक क्लियरली तो नहीं देखा क्योंकि शायद वो तब भी छोटा था, इसलिए उसे अपना फ्लैशबैक क्लियरली नहीं दिखा। बट फिर भी उसे अपनी माँ का स्मेल याद आ रहा था। उसे अपने बचपन का मेमोरी याद आ रहा था। विंग ने पूछा, क्या ये अच्छा था? लंजे ने कहा, आई थिंक सो। विंग ने कहा, आई थिंक मैंने देखा कि मैं वाटर में थी एंड मेरे साथ सीजीए एंड जियांग चैंग था। हम सब लोग छोटे थे, लोटस स्पॉट्स तोड़ रहे थे एंड मैं सीजीए के ऊपर वाटर स्प्लैश कर रहा था एंड वो हंस रही थी। बस इतना ही। लंजे ने कहा, लगता है ये बहुत ही अच्छा मेमोरी है। विंग ने एक बिग स्माइल किया जो कि बहुत ही सॉफ्ट था। उसने कहा, हाँ, आई थिंक ये पहली बार जब मैंने एक अच्छा मेमोरी देखा है। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक और कार आया। उन्होंने कार के अंदर देखा तो कार के अंदर वेंचिंग थी जो उन दोनों को ही देख रही थी। एंड जैसे ही वेंचिंग को विंग ने वेव किया, वेंचिंग ने आई रोल किया एंड देन फाइनली विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड फाइनली वो लंजे थोड़ा दूर चला गया। उसने अपने हाथों को अपने पॉकेट्स में रखा। तभी घर के अंदर से लोगों की हंसने की आवाज़ आने लगी। घर के अंदर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। विंग ने लंजे की तरफ देखा और कहा, लंजा, फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। लंजे ने नोट किया। वो कार के अंदर गया एंड लंजे ने तब तक कार स्टार्ट नहीं किया जब तक विंग घर के अंदर ना जाए। जैसे ही विंग घर के अंदर गया एंड डिसअपीयर हो गया, तब जगह लंजा ने कार स्टार्ट किया क्योंकि लंजे को डर था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो शायद विंग फिर से डिसअपीयर हो जाएगा एंड लंजे को वो कहीं भी नहीं मिलेगा। लंजे ने यह भी देखा कि जब तक लंजा वहाँ से गया नहीं तब तक वेंचिंग वहाँ पर ही खड़ी थी एंड उसे ही देख रही थी। देन उसी दिन रात को विंग ने लंजा को कॉल किया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लंजा मिडनाइट को उसका कॉल रिसीव करेगा। जैसे लंजा ने कॉल को रिसीव किया, विंग ने कहा, ओ माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अब तक जगे होगे लंजा। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी तरह रात को जगने की आदत हो चुकी है। ये सुनकर लंजा सोच रहा था, ये बात सच है। वो आज बहुत टायर्ड था। उसने बहुत जर्नी किया है, बहुत काम किया है। घर आने के बाद उसने रैबिट्स के साथ खेला है। देन जियानियाली का दिया हुआ सूप पिया है, एक हॉट शावर लिया है। दिन वो लेट भी गया था बट उसको नींद नहीं आया। उसे विंग की याद आ रही थी। कल रात तक विंग यहाँ पर ही था। लंजा को विंग का एब्सेंस फील हो रहा था। वो विंग को मिस कर रहा था। विंग के बात सुन के लंजा ने कहा, देन कॉल क्यों किया? लंजा को रियलाइज़ हुआ कि ये बोलना रूड है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देन उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? लंजा ने कहा, हिस्टोरिकली नहीं। विंग ने कहा, अब लंजा मीन भी हो गया है। लंजा ने कहा, मैं ऑलवेज मीन ही था। ये सुनकर विंग स्माइल कर रहा था जो कि लंजा फील कर पा रहा था। सडनली सब कुछ पहले ऐसा हो रहा था। विंग का टीस करना, उन दोनों के बीच में ऐसे नोक झोंक। लंजा को पता नहीं कि ये सब कब हुआ। सडनली लंजा को ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ ठीक ही था। पता नहीं लंजा को ऐसा क्यों फील हो रहा था। विंग ने कहा,
हाँ हाँ बिल्कुल, लानर गग्गा मेरे साथ हमेशा क्रूएल एंड टेरेबल है। एंड हाँ, मैं ठीक हूँ, बस रेस्टलेस हूँ। मैं रोड पे वॉक करने के लिए गया था, मेरे हेड को क्लियर करने के लिए, बट फिर मैं सो नहीं पा रहा। जब फील कर पा रहा था कि विंग कितना टायर्ड है, एंड विंग लो वॉइस में बात कर रहा था ताकि कोई और ना उठ जाए, बट विंग का ये वॉइस बहुत ही सिलेक्टिव था। लंजा का मन कर रहा था कि काश विंग उसके बेड पे होता तो लंजा उसे गुड नाइट किस करता, एंड विंग भी उसे गुड नाइट किस करता, एंड लंजा उसे हक कर लेता। लंजा यही सोच रहा था। उन दोनों के बीच में एक साइलेंस था, तो विंग ने हंसा, बट विंग के हंसी में हैप्पीनेस नहीं था। उसने कहा, सब कुछ कितना शांत है यहाँ पर। ये सुनकर लंजा ने विंडो की तरफ देखा। विंडो के बाहर सिटी दिख रहा था। ऑफ कोर्स, जिस शहर में लंजा रहता है वो शहर कहीं भी डार्क या फिर शांत नहीं रहता, एंड विंग इसी शहर में बड़ा हुआ है। वो इतने सालों से यहाँ पर ही था, वो कल तक यहाँ पर था, एंड आज वो इतना दूर है, शहर से इतना दूर। तो विंग को तो ऐसा फील होगा ही। शायद वो सब कुछ मिस कर रहा होगा, शायद नहीं, वो ज़रूर कर रहा होगा। तो लंजा ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ जाके तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने एक डीप शाई किया। उसने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, कभी भी, बस बोलकर तो देखो। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। आई थिंक मैं अभी भी तुम्हें छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ लंजा। ये कितना स्टूपिड है ना। लंजा ने कहा, स्टूपिड नहीं है। ये पहली बार था जब वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे। उन लोगों ने पहले कभी भी इस तरीके से बात नहीं किया था। विंग हमेशा फ्लर्ट किया करता था, बट ये फ्लर्ट नहीं था। लंजा को फील हो रहा था कि विंग बात करते हुए कुछ कर रहा है, शायद अनपैक कर रहा है या फिर चल रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि आसपास आवाज़ हो रहा था। तो लंजा भी बैठ नहीं पाया, वो भी उठकर रैबिट्स के पास चला गया। देन वो पानी पीने लगा। वो ठीक से बैठ ही नहीं पा रहा था, एंड देन वो काउच पे चला गया, उसी काउच पे जहाँ पर प्रीवियस नाइट को विंग सोया था। वो सोच रहा था, काश आज जब विंग ने उसे किस किया था वो भी विंग को किस कर पाता। वो विंग को कार पे पिन करके उसे टाइटली पकड़ के वो उसे किस कर पाता। सडनली लंजा के अंदर ये सब फीलिंग आ रहा था। वो सोच रहा था, अगर विंग उसे एक बार कहता तो लंजा अभी कार लेके उसके पास चला जाता। लंजा यही सोच रहा था। विंग ने कहा, सॉरी, मैं कितना वियर्ड हूँ ना। अगर तुम्हें फील हुआ कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो, ओके? आई मीन, अगर मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ तो इट्स ओके, बट अगर तुम्हें लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ तो तुम कह सकते हो। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, बट लंजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, एंड तुम वियर्ड होना अलाउड हो। विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। ये सुन के लंजा को अच्छा लगा। लंजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन दोनों के बीच में कुछ बोलने के लिए है या नहीं, उन दोनों के बीच में साइलेंस है या नहीं। जब तक विंग उसके साथ है, लंजा के लिए सब कुछ ठीक है। मैंने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, हम ऐसे ही रह सकते हैं जब तक हमें नींद ना आए। विंग ने हंसते हुए कहा, कैसे? आई मीन, हम क्या कॉल में एक दूसरे के ब्रीथिंग सुनेंगे? ये बोलकर विंग ने टीज़ किया। तो लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ओ माई गॉड, या ओके, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स। लंजा ने कहा, ओके देन। विंग ने कहा, ओके। ये बोलकर विंग ने हंसा, एंड उसका ब्रीथिंग लंजा को साफ साफ सुनाई दिया। लंजा ने भी स्माइल किया, बट लंजा के सामने कोई था नहीं जो उसके स्माइल को देख पाता। पर शायद विंग समझ गया था कि लंजा स्माइल कर रहा है। लंजा ने लाइट्स को ऑफ किया, एंड वो बेड पे चला गया, एंड अपने आप को कवर्ड कर लिया, एंड वो खिड़की से सिटी को देखने लगा, एंड विंग से बातें करने लगा। एक्चुअली विंग का ब्रीथिंग सुनने लगा, एंड विंग भी सेम कर रहा था। उन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल साइलेंस था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा ने फ़ोन को पिलो पे रखा। जहाँ पर विंग को होना चाहिए था वहाँ पर उसका फ़ोन था, एंड उसने विंग को स्पीकर पे रखा। विंग ने कहा, हे। बहुत टाइम बाद विंग ने उसे बुलाया। लंजा को लगा था कि विंग सो गया होगा, बट विंग सोया नहीं था। विंग ने कहा, तुम्हें याद है ना कि हमने शुरुआत में कुछ रूल्स बनाया था? लंजा ने कहा, याद है। फर्स्ट, हम इस घर में किसी को बता नहीं सकते। सेकंड, हम टच नहीं करेंगे, एंड थर्ड, हम दूसरों को डेट करने के लिए अलाउड हैं। विंग ने कहा, हाँ, एंड आई थिंक हमने सारा रूल्स
ऑलरेडी मेस्ड अप कर लिया है, सारा रूल तोड़ दिया है, राइट? बट द थर्ड रूल। ये बोल के विंग चुप हो गया। लंजा वेट कर रहा था विंग की बात को कंप्लीट करने का। लंजा ऑलरेडी हाफ स्लीपी था। वो इमेजिन कर रहा था कि जहाँ पर उसका फ़ोन है वहाँ पर विंग लेटा हुआ है एंड उसे ही देख रहा है। वो इमेजिन कर रहा था कि उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया है विंग को पकड़ने के लिए एंड देन उसने विंग को अपनी तरफ खींचा है एंड अब वो दोनों स्किन टू स्किन है। वो यही सब इमेजिन कर रहा था। विंग ने कहा, तो क्या तुमने किया है? आई मीन डेट? ये सब विंग बहुत ही शाइली कह रहा था, जो लंजा समझ पा रहा था। एंड ये क्वेश्चन सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज था, शॉक्ड था। देन उसने कहा नहीं। विंग ने कहा नहीं। लंजा ने कहा अगर मैं करता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। एंड ये बात सच है, अगर वो सच में करता तो वो विंग को इन्फॉर्म करता, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग ने कहा ओह मैं भी, आई मीन अगर मैं भी करता तो मैं भी तुम्हें बताता। मुझे पता है कि मुझे खुश नहीं होना चाहिए, बट यू नो व्हाट, मैं ग्लैड हूँ कि तुमने नहीं किया है, आई मीन डेट। लंजा ने कहा मैं भी। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा गुड नाइट लंजा। लंजा ने अपनी आंखें बंद किया एंड देन उसने विंग के ब्रीथिंग को इमेजिन करते हुए कहा गुड नाइट विंग। एंड देन उस रात के लिए वो दोनों ही सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।